अस्सलाम वालेकुम। सब डॉक्टरों को मेरा सलाम। और आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। सॉरी मैं थोड़ा फिर लेट हो गया क्योंकि आजकल नेटवर्क का यहाँ सऊदीया में प्रॉब्लम चल रहा है। और आप सब खैर खैरियत से हैं, सब खुश हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत मेरे दोस्त जो है ना सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दें आप सऊदी कमीशन हेल्थ स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम की। तो ऑलरेडी मैं अगली वीडियोस में सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। अभी मैं इंफॉर्मेशन इसलिए लेके आया हूँ कि अभी आप सऊदी कमीशन के लिए आपको क्या करना है वो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता कि डेटा फ्लो कैसे होता है, ठीक है ना। तो आप सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। हाँ, यही हमारा आज इंफॉर्मेशन देने का आपको मकसद है। और एग्ज़ाम के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ और एमसीक्यूज़ में अपडेट किए हुए हैं। और अभी मैं जीपी के भी अपडेट करूँगा, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के भी मैं अपडेट किए हैं 300 एमसीक्यूज़, और ऑफ्थल्मोलॉजी और ईएनटी के भी कर चुका हूँ। तो अभी जो न्यू आएंगे तो मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और आप सब खैर से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब ने, ये निसिदिया के डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब के लिए आज मैं मिनिस्ट्री में गया हुआ था, वहाँ उनको अप्लाई करवाया हुआ है, दुआ करें उनका हो जाए। और मिनिस्ट्री इस वक्त ओपन है, आप ओपन जॉब अप्लाई करवा सकते हैं अपनी, ठीक है। तो आप सब खैरियत से हैं। और डॉक्टर साहब ज्वाइनिंग है मेरे, स्पेशली मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं सऊदीया में अगर आना चाहते हैं तो प्लीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जॉब पे आएँ। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जॉब के बगैर आप सऊदीया में ठीक ठाक हैं। और सब खैरियत साहब अभी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुबतुल्लाह ऑनलाइन हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप एवरीबॉडी। हाय डॉक्टर साहब, बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। और मैं आपको सऊदी कमीशन के बारे में सारा बताऊंगा कि क्या करना है। डेटा फ्लो इज अ मस्ट रिक्वायर्ड। मिनिस्ट्री ने जॉब ओपन की हुई है सऊदीया में और कुवैत में। आपको स्पेशली बताऊं कि कुवैत में भी आपकी जॉब ओपन की है। मैं अभी उसके भी आपको अपडेट दूंगा कुवैत के बारे में भी। तो आप डॉक्टर्स जितने भी मेरे दोस्त हैं तो जरूर पास करके आए अपने होम कंट्री से। हाँ बिल्कुल, और इम्तिहान का जो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ वो क्लियर करने का यही है कि आप अपने ग्लोरी एमसीक्यूज रिपीट करें। इम्तिहान ऐसे पास नहीं होगा सऊदी हेल्थ कमीशन का, तो उसके लिए ग्लोरी एसएमएलई जो कि मैं ऑलरेडी अपडेट किया है मेरे पेज पे है, हाँ बिल्कुल वो आप करें अपडेट। टोरंटो लेक्चर नोट्स करें, रिपीट करें जीपी के लिए। और जो एमएलटी हैं मेरे दोस्त उनके लिए मैं ऑलरेडी एमसीक्यू दी है, अपनी रिलेटिव बुक्स से जो है ना नोट्स, लेक्चर नोट्स से पढ़ें। और ख़ास तौर पे पीड्स वाले जो मेरे डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बार बार मेरे से सवाल कर रहे हैं कि भाई पीड्स का भी आप एमसीक्यूज़ अपडेट करें। तो मैं सब एमसीक्यूज़ अपडेट करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत बड़ा ये है कि अभी आपको मैं बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि कुवैत ने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में जॉब स्टार्ट की हुई है लोगों ने। तो आप कुवैत भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरेन अफेयर्स से, हायर एजुकेशन से अटेस्टेड करवा लें। अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये कुवैत के बारे में। मेरे अपने दोस्त हैं डॉक्टर करीम बख्श साहब, उसने मुझे ये कुवैत का भेजा है। तो सऊदीया के लिए तो मैं आपको कहूँगा कि सऊदीया के लिए तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें जॉब के लिए। तो पहले मैं मैटर ले रहा हूँ जॉब का। जॉब के लिए आप जाएं एमओएच की वेबसाइट पे, उस पर ऑलरेडी जॉब्स हैं। अभा में हैं, खम्स बशर में हैं और मक्का में हैं। ऑलरेडी एमओएच की जॉब मौजूद हैं इस वक्त सऊदीया के अंदर, तो आप अप्लाई करें, ठीक है। और करीम बख्श साहब ने ये मुझे एडवर्टाइजमेंट भेजी हैं, करीम बख्श उमरो साहब ने, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो है वेबसाइट पे है। तो ये मेडिकल प्रोफेशनल अर्जेंटली रिक्वायरमेंट इन कुवैत, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं कुवैत के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट वालों के थ्रू। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखें, ये मेरे पास आया हुआ है, ये मैं अब अपने पेज पे भी अपडेट करता हूँ। ये आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, जो स्पेशल हैं, टेक्नीशियंस हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, वो अप्लाई करें कुवैत के अंदर,
ठीक है। मैं अब आपको बताऊंगा सऊदी कमीशन हेल्थ स्पेशल की इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ जो मैं भी काफ़ी दोस्तों को नहीं पता है कि सऊदी हेल्थ कमीशन हेल्थ स्पेशलिस्ट ने एक आपके लिए प्रोग्राम रेजिडेंसी भी स्टार्ट की है। अगर आपकी 300 MCQs में 220 क्लियर है प्रोमेटिक के, तो आप यहाँ रेजिडेंसी कर सकते हैं किसी भी बोर्ड की, अरब बोर्ड की, सऊदी बोर्ड की, वो अलो कर दिया है। ये आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊं, आज मैं हेल्थ मिनिस्ट्री गया हुआ था कुछ काम के सिलसिले में, वहाँ से अटेस्टेशन करवाई थी, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट जॉब है वो अटेस्टेशन मस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, ठीक है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पहले तो आप अपना गुड स्टैंड सर्टिफिकेट वो लाजमी करार दिया है अभी सऊदीया ने, ये भी बात बता दूँ। गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, मेडिकल लाइसेंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या आप मेरे दोस्त अगर किसी ने MBBS किया हो तो MBBS की डिग्री विद ट्रांसक्रिप्ट, 4 डॉक्यूमेंट्स आप करवाएंगे डेटा फ्लो के थ्रू वेरीफाई। और अटेस्टेशन आपकी होम कंट्री से लाजमी है, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन, उसमें आपका फॉरेन अफेयर्स, वो मस्ट है। ये मस्ट करार दे दिए सऊदीया में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पहले ऐसे नहीं था, पहले आप डॉक्यूमेंट्स भेजते थे वो डेटा फ्लो करते थे। अब डेटा फ्लो वाले भी कहते हैं कि वेरिफिकेशन से पहले आपकी अटेस्टेशन होम कंट्री की होना लाजमी है, ठीक है। और गुड स्टैंड सर्टिफिकेट भी विथ अटेस्टेड ज़रूरी है। गुड स्टैंड सर्टिफिकेट अभी अलाउ कर दिया है सऊदीया में, पहले ये नहीं था गुड स्टैंड सर्टिफिकेट का झमेला, ठीक है ना। अभी मेरे दोस्त राशिद अली ने ज्वाइन किया, थैंक यू। डॉक्टर फौजिया साहिबा थैंक यू, क्वेश्चन कर रही हैं। कंसल्टेंट जॉब्स बहुत हैं, मदीना कदर ओपन हो गई हैं जॉब्स। मैं आज गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिस्टर, तो आप अप्लाई करें, डायरेक्ट MOH की वेबसाइट पे जाएं और उसको अवेल करें, और अपनी डेटा फ्लो रिपोर्ट ज़रूर लगाइए उसके साथ। हाँ बिल्कुल, अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट है। अगर प्रोसेस नहीं है तो आप किसी भी सऊदीया में जॉब अप्लाई MOH की नहीं करिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रियाद भी ओपन है, अलबद्दा भी ओपन है, अलबशा भी ओपन है जॉब्स इस वक्त। कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट के लिए जॉब है, रेजिडेंट के लिए जॉब नहीं है, वो अपना प्राइवेट सेक्टर में देखें, ठीक है ना। और ख़ासतौर पर एनेस्थीसिया वालों के लिए बिग सरप्राइज़ है सऊदी अरब में और कुवैत के अंदर। कुवैत ने भी अपनी ओपन की है जॉब। सऊदी कमीशन हेल्थ स्पेशलिस्ट वेरीफाइड फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑन डेटा फ्लो वेबसाइट। डेटा फ्लो वेबसाइट 1275 रियाल 4 डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फ़ीस है, वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे, अपनी प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन लगाएंगे, उसके साथ अपनी डिग्री जो प्राइमरी है, अगर सेकेंडरी है आप पोस्ट ग्रेजुएट वो लगाएंगे, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट लगाएंगे, और लास्ट एक्सपीरियंस एंड आपके होम कंट्री का लाइसेंस के बगैर आप कोई भी सऊदीया का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अभी लागू कर दिया लाइसेंस। मेरी एक दोस्त थी चाइना से, उसने मुझसे पूछा कि भाई हम क्या करें। मैं सिस्टर को कहूँगा कि चाइना हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, सब के लिए होम कंट्री का लाइसेंस PMDC या MCI या बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल होना लाजमी, पर आपके होम कंट्री का, वरना यू आर नॉट एलिजिबल आफ्टर सऊदी अरबिया, तो आप फिर कुवैत की तरफ गामजन हो जाएं, ठीक है। ख़ासतौर पे चाइना, रशिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, दागिस्तान, तुर्कमानिस्तान जो वहाँ से डिग्री लेके आते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर डॉक्टर साहिबा को भी मैं बता दिया, डॉक्टर फौजिया आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो बेहतर है। डायरेक्ट अप्लाई करने में ये होता है कि मिनिस्ट्री की जॉब्स अब बहुत आएंगी कुवैत के अंदर, आप डायरेक्ट सऊदीया से बेहतर है सिस्टर कुवैत को अवेल करें। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अलाउ फॉर दिस डॉक्टर कंसल्टेंट, और आपकी तनख्वाह तकरीबन 10 लाख रुपए होगी, ठीक है ना, जो कंसल्टेंट लेवल के हैं। हाँ, जो स्पेशलिस्ट है वो तकरीबन 7 लाख के आसपास है। जैसे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सबगतुल्ला साहब, मुझे देख रहे हैं, तो आपके लिए 7 लाख है। डॉक्टर साहब यू अवेल फॉर द जॉब कुवैत, तो कुवैत में करें आप लोग। आपके पास सऊदी लाइसेंस है तो आप कुवैत में जाके जॉब कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप मिडिल ईस्ट का कोई भी लाइसेंस आप जाके लगाएं। अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं, और बिना लाइसेंस के कुवैत में एग्ज़ाम की बात है। जब पहले आप जॉब ले लें फिर आप कुवैत करें। उसके लिए मैं अपडेट करूंगा कुवैत की, मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेके आ रहा हूँ कुवैत के लिए। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो है सऊदी कमीशन के बारे में। सऊदी कमीशन हेल्थ स्पेशलिस्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए रिक्वायर्ड कर दिया है। आज मैं सऊदी कमीशन में भी गया हूँ, उन्होंने भी मुझे साफ कहा है कि भाई डॉक्टर साहब आप गुड स्टैंड सर्टिफिकेट अपने होम कंट्री से मंगवाएं, वो अटैच करें,
मेरी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एकदम कंप्लीटेड है। तो आप भी ऐसे ही करें। अपनी क्लासिफिकेशन के लिए पहले डेटा फ्लो वेरीफाई रिपोर्ट लगाइएगा, उसके साथ फिर मेमरस प्लस पे आप जाएँ www.mumairspLus.com पे जाके अपनी डेटा फ्लो रिपोर्ट लगाएं। प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन फर्स्ट आपकी होगी, उसमें 200 जो है फीस है उनकी, फिर 900 एलिजिबिलिटी के बगैर आप प्रोमेडिक सऊदीया का इम्तिहान नहीं दे सकते। और चाइना और रशिया वालों को मैं यही कहूँगा, अपने होम कंट्री का मेडिकल लाइसेंस और गुड स्टैंड सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका काम बनेगा, वरना आप तस्बीह पकड़ें और कोयत अप्लाई करें सीधा, ठीक है ना। पाकिस्तानी ग्रेजुएट के लिए बहुत मोर अपॉर्चुनिटी हैं सऊदीया में। MOH जॉब ओपन हो चुकी है, आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं, जॉब अप्लाई करें, फिर अपना डेटा फ्लो करवाएं, ठीक है। डेटा फ्लो इज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड है सऊदी जॉब के लिए अभी। और अपने होम कंट्री से आप इम्तिहान प्रोमेटिक भी पास करके आ सकते हैं। प्रोमेटिक के लिए आपको डेटा फ्लो लाजमी वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ 4 डॉक्यूमेंट्स इज एलिजिबल फॉर द सऊदी कमीशन हेल्थ स्पेशलिस्ट, MBBS या पोस्ट ग्रेजुएट विद ट्रांसक्रिप्ट, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। फोर्थ आपका पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल या बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल जो आपके होम कंट्री का है। मुझे डॉक्टर फौजिया साहिबा पूछ रही हैं सऊदी कमीशन लाइसेंस कंसल्टेंट GMC नहीं, GMC जो होता है वो आपका, अगर आप MRCOG हैं तो यू आर एग्जम्प्टेड, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें, सऊदी कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, तवासिल करें उनको, तवासिल में आप अपनी डिग्री भेजें तो यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, ठीक है। आपको लाइसेंस बन के मिल जाएगा। और आप MRCOG हो, MRCP UK हो तो वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, वो लाइसेंस ले सकते हैं। अभी डॉक्टर सिबगतुल्लाह मेमन साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर मजीद विल ज्वाइन। नो सर, अभी तक तो डॉक्टर मजीद विल बी नॉट ज्वाइन। आपने ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। मैं जल्द आपको मदीना की जॉब्स भी बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। मेरे जितने भी पाकिस्तान में डॉक्टर बैठे हैं, मदीना इज़ ओपनली जॉब शुरू हो चुकी है। और मुझसे सवाल पूछा है क्रिटिकल मेडिसन, कोई दोस्त है हमारा, हाउ अबाउट पीपल फ्रॉम नेपाल, बहुत अच्छे हैं और नेपाल से हैं। तो अगर आप जॉब के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो अपना पहले तो आप डेटा फ्लो करवाएं, अपने नेपाल मेडिकल काउंसिल लगाएं, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, देन विल बी योर स्टार्ट प्रोसीजर एंड मेमरस प्लस पे अपना अकाउंट जाके बनाएं। अकाउंट के बाद आप एलिजिबिलिटी ले लें, एलिजिबिलिटी के बाद देन विल बी योर एलिजिबल फॉर दी प्रोमेटिक एग्जाम। SMLE एग्जाम बहुत आसान कर दिया, ये भी बता दूं। स्पेशलिस्ट के लिए 200 MCQs है, 65% सीनियर नायब अव्वल के लिए, सीनियर रजिस्ट्रार के लिए 65% है, कंसल्टेंट 70 अबोव है। और जो GPC डॉक्टर साहब हैं वो तो बेचारे किसी खाते में नहीं आते, जॉब्स यहाँ हैं नहीं अभी। प्राइवेट सेक्टर में देखें जॉब अगर आपको मिल जाती है तो उनके लिए भी 65 to 60 के अबोव है पासिंग आउट रेशियो। और गुड स्टैंड सर्टिफिकेट भूलिएगा नहीं, आजकल गुड स्टैंड सर्टिफिकेट के बगैर काम नहीं चल रहा, आपकी क्लासिफिकेशन फेल्ड हो जाती है, ठीक है। और चाइना, रशिया और डोमिनिकन रिपब्लिक से या क्यूबा से जो हमारे डॉक्टर साहिबान पढ़ के लिए मैं मशवरा दूंगा कि आप अपने होम कंट्री का पहले लाइसेंस क्लियर करें, उसके बाद अप्लाई करिएगा सऊदी कमीशन में, वरना आप यू आर नॉट एलिजिबल। और जो आज क्लियर उन्होंने मुझे, आज मुदीर अब्दुर्रहमान हरबी साहब ने मुझे क्लियर कहा है कि डॉक्टर परवेज चाइना एंड रशियन ग्रेजुएट नॉट एलिजिबल इन सऊदी अरबिया। फर्स्ट ऑल कलेक्ट यूर होम कंट्री लाइसेंस, ठीक है ना। अपने होम कंट्री से लाइसेंस ले तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा। अभी मैं अगली वीडियो कुवैत के लिए लेके आ रहा हूँ। कुवैत के लिए लाजमी है, मेरे दोस्त बहुत कुवैत के लिए बेताज बैठे हुए हैं MLT प्रोग्राम में, एनीस्थीसिया में हमारे डॉक्टर साहब सिबगतुल्लाह साहब बहुत अवेल करना चाहते हैं। और बेहतर है अगर आपको मदीना के लिए तो आप मदीना में ओपन हो गई ये जॉब, MOH प्रोग्राम में मदीना मेडिकल हॉस्पिटल बनाया है बहुत बड़ा, उनको जॉब के लिए चाहिए। तो मैं कल जाऊंगा वहाँ मिनिस्ट्री से पूछ के आऊँगा कि क्या प्रोसीजर है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा जो मैं कुवैत की कल लेके आ रहा हूँ वीडियो।
ठीक है ना। तो घबराएं नहीं, इम्तिहान असेंबली दें। जिन दोस्तों ने रेजिडेंस में काम करना है, जीपी में करना है, एग्ज़ाम के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टोरंटो लेक्चर नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। और मैकगिल एनेस्थीसिया वालों के लिए मैक हेल्थ के लिविंग स्टोन्स के लेक्चर नोट्स पढ़ें। और एमसीक्यूज एनेस्थीसिया के लिए मैं जल्द आज रात को ही अपडेट कर रहा हूँ। दिल थाम के बैठिए, एमसीक्यूज 500 के आसपास एमसीक्यूज अपडेट करूँगा। एनेस्थीसिया वालों के लिए बहुत मुझे मांग है, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिशियन के लिए। वो बार बार मुझे कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे पास क्यू बैंक एमसीक्यूज है मास्टर रिव्यू के, वो मैं अपडेट करूँगा, आप उससे तैयारी करें। और रेडियोलॉजी वाले भी बहुत मुझे कह रहे हैं, ज़्यादातर जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी। जनरल मेडिसिन के लिए मैं गैस्ट्रो, नेफ्रो, एंडोक्रिनोलॉजी वाले के भी एमसीक्यूज अपडेट करूँगा। फिर थोड़ा वेट करें। और रेडियोलॉजी वाले भी, ठीक है। अगर कोई मेरे दोस्त कोई क्वेश्चन पूछें, मैं हाजिर हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नेपाल से ही डॉक्टर सुतीश शर्मा ने। वो कह रहे हैं कि मैं एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई किया हुआ कुवैत में, तो कुवैत में क्या फ्यूचर है। सर कुवैत के बारे में तो अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल रही है तो आप अवेल करें। अपने होम कंट्री से नेपाल से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाएं, फॉरेन अफेयर से, अपनी हायर एजुकेशन से। यू विल बी अवेल नाउ फॉर द जॉब। एशियन के लिए कुवैत में बहुत ईजी है। और कुवैत लाइफस्टाइल कंट्री है, कोई ये टैक्स वाला चक्कर नहीं है वहाँ। आप फैमिली को आंख बंद करके ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुवैत का बहुत अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। बार बार मुझे दोस्त अपडेट कर रहे हैं। एक्सरे टेक्नीशियन मेरे दोस्त हैं, फैज़ान साहब खैरपुर से ज्वाइन किया है मुझे उन्होंने। वो पूछ रहे हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ कुवैत जाने के लिए। तो आप कुवैत डायरेक्ट अप्लाई करें, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में अपने कागज़ दे दें, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई करवाइएगा, ठीक है। अटेस्टेशन वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, फॉरेन अफेयर मुफा से। अब कल सऊदीया में भी यही हो गया। अगर आप सऊदीया में कहीं भी दोस्त हैं तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल एमओएच को अटेस्टेशन करके दे रहा है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आपको मुफा करता है। आज मैं करवा के आया हूँ, मेरी फैमिलीज हैं, दोस्त हैं मेरे, उनके भी करवा के आए हूँ, अपने भी। अभी सिफतुल्ला साहब पूछ रहे हैं कसीम जॉब का क्या हुआ। तो मेरे दोस्त कसीम जॉब इज़ बहुत अच्छी जॉब तो है, पर मसला ही वहाँ मुतवक़ वाला सिस्टम है, थोड़ा सा सख्त माहौल है। तो इंशाल्लाह अगर मैं फ्यूचर में अप्लाई करूँगा तो उसके लिए अभी टाइम लगेगा कसीम में, ठीक है। क्योंकि मैं अगर एग्जैक्ट एंट्री पे जा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज्वाइन इन कसीम। मेरा अगला जो प्रोग्राम है कसीम। हम आई विल बी ट्राई इन द लास्ट अटेम्प्ट इन मदीना मुनव्वरा। मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ मदीना मुनव्वरा में। तो इंशाल्लाह अगर मैं जो एमओएच की जॉब का अवेल हो गया, मेरे दोस्तों की फैमिली को हो गया, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। और मेरे दोस्त काफ़ी सिबतुल्ला साहब भी काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं मेरे से। तो मैं आपको पहले ही कहूँगा कि पहले तो आप अपने सऊदी कमीशन का लाइसेंस अपडेट करवाएं। उसके बग़ैर, अब जिसका क्लियर भी है सऊदी, उसके बग़ैर आप अगर पाकिस्तान से आप यहाँ आते हैं तो फिर लाइसेंस अपडेट ज़रूरी होता है, ठीक है ना। लाइसेंस के बग़ैर आप सऊदीया में नहीं काम कर सकते, अभी लागू हो गया है। प्राइवेट में तो वो आपको 15 दिन के लिए बुला लेते हैं, 15-20 दिन में आपको क्लियर करना पड़ता है। और नई बात बताऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाए जॉब के साइड इफ़ेक्ट है 6,400 सऊदी रियाल टैक्स है। अगर आप प्राइवेट आते हैं तो आप टैक्स पे करेंगे। टैक्स के बगैर आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपके 2 बच्चे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कितना पैसा बनता है। 20,000 आप रियाल आप तो और स्पेंड करेंगे, उसको साइड पे रखेंगे और वो फिर इनको देना पड़ेगा आपको। अगर फैमिली को, अगर आप अकेले छड़े आते हैं, जैसे तो पंजाबी भी कहते हो छड़े जाओगे, छड़े ही कामयाब हो जाओगे, तो यही है कि छड़े आओगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, वो आपका फिर कंपनी भरेगी जो हॉस्पिटल। पर प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ अ बैड कंडीशन इन सऊदी अरबिया। कुवैत में अगर आप एमओएच की जॉब मिल जाती है तो यार अवेल ना हो। मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे डॉक्टर हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप कुवैत ज्वाइन करें। इस वक्त ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आपको ले रहा है और जो भी है, इमरान साहब हैं, फैसल साहब हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर नौशीन हैं, वो कलेक्ट करेंगे, आप अवेल ना हो। सऊदी की जो इंटरेस्टेड है वो उसके लिए तो आप डेटा फ्लो क्लियर करवाएं। डेटा फ्लो के बाद आप मेमर्स प्लस पे आप जाए, अपना एलिजिबिलिटी लें और डेट इज़ ओपनली,
एग्ज़ाम ओपनली एग्ज़ाम डेट हो गई है, अपने होम कंट्री से एग्ज़ाम दे के आए। 300 MCQs हैं जीपी के लिए, और एनेस्थीसिया, मेडिसन, जनरल सर्जरी, आर्थो, रेडियोलॉजी के लिए 200 MCQ, 65 लेने, 65% इज नाइबल, ठीक है। और जीपी के लिए मोर देन 60 अबोव, मोर देन, क्योंकि जीपी इज 300 MCQ। बेसिक साइंस नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है, पैथो एनाटमी, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल अप्रोच नहीं है, तो ये एग्ज़ाम न दीजिएगा। और दिस कंडक्ट एग्ज़ाम USMLE, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है USMLE वाले, ठीक है। तो अगला आपको मैंने जो बताया था कि कतर और ओमान का, वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल कर रहा है, और NHRA का भी वही कर रहे हैं। तो इनका जो भी एग्ज़ाम है वो USMLE करिए, और कैनेडियन मेडिकल काउंसिल, उसके लिए टोरंटो लेक्चर नोट्स पढ़ें जीपी, और लिविंगस्टोन चर्चल की एनेस्थीसिया वाले रिपीट करें, और इमरजेंसी क्रिटिकल मेडिसिन एनेस्थीसिया वाले करें ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। और मेडिसिन वाले और सर्जरी वाले अपनी बुक से पढ़ें। सर्जरी वालों के लिए बैलेन लव लेक्चर नोट्स हैं, MCQs ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो तैयारी करें, इंशाल्लाह आप एकदम पास हो जाएगा। और रिक्वायरमेंट मैं आपको फिर भी इसमें बता चुका हूँ, रिक्वायरमेंट डेटा फ्लो, 4 डॉक्यूमेंट्स आप डेटा फ्लो से वेरीफाई करवाएंगे। अगर मुझे से सवाल किया है, डॉक्टर हैं नबीला हाशमी, वो पूछ रही हैं कि मैं सऊदी कमीशन लाइसेंस लिया हुआ है 2011 में, तो इस वक्त मैं रेजिडेंसी कर रही हूँ, आगे कैसे ज्वाइन करूँ सऊदी अरब। तो अगर आपका डॉक्टर नबीला हाशमी साहिबा, अगर मेरी सिस्टर आपका क्लियर है, तो अपना पहले तो अपडेट करवाएं, मेमरस प्लस पे जाके अपनी फ़ीस जमा कराएं, अपडेट कराएं, अपने CBD जो है वो अपडेट करें, CME आवर्स, CBD कह रहा हूँ, CME आवर्स करें, ठीक है। उसके बाद आपको तकरीबन 850 रियाल आपकी फ़ीस होगी, तो आप अपने अपडेट करें। अपडेट के बाद अब जॉब के लिए MOH की वेबसाइट पे जाएं, मिनिस्ट्री की जॉब लें, प्राइवेट जॉब पे ना आए, यहाँ टैक्स लागू है। कहीं से भी आप आते हैं, ओमान से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, या पाकिस्तान से आते हैं प्राइवेट जॉब पे, तो टैक्स पे करना पड़ेगा, फैमिली टैक्स। अगर आपके 3 बेबीज हैं तो 6400 विथ इंश्योरेंस 950 रियाल, ठीक है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आप वो कर लें प्रोसीजर। और जॉब बहुत हैं जॉब